मार गिराए। अब आते हैं जी 8 सितंबर। 8 सितंबर को भारत को लाहौर के मकाम पर शदीद नुकसान उठाना पड़ा और सियालकोट जम्मू सेक्टर पे भारत के 25 टैंक तबाह किए गए और 5 तोपों पर कब्जा कर लिया गया। उसी रोज 8 सितंबर को पाकिस्तानी शाहीनों ने सरगोदा और कसूर के मकाम पर 5 भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए, जिसमें 3 हंटर तैयारे भी शामिल थे। इसी तरह से जोधपुर और हलवाड़ा के मकाम पर भारतीय फजाइया का 5वां हिस्सा तबाह कर दिया। अब बात करते हैं 9 और 10 सितंबर की। 9 और 10 सितंबर को बेदिया सेक्टर पे हमला करने वाली भारतीय फौज को पाक फौज ने कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया। वाह 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 वाह, देखी गोगे तू निरा उठ के पंखा ते ही करके थक जाने। अच्छा जी, अब 11 सितंबर को पाकिस्तानी फौज ने फिरोजपुर सेक्टर में भारत का इलाका खेमकरन पर कब्जा कर लिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि सियालकोट में हमने 25 टैंक तबाह किए थे। तो अब 11 सितंबर को भारतीय 36 टैंक सियालकोट सेक्टर में तबाह किए गए और 2 तैयारे जेट तैयारे भी गिरा दिए गए। सर जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर दा इंडिया साडे कोलों कुੱਟ खा रहा है, मुड़दा क्यों नहीं पिया? अब मुड़ जाएगा। अच्छा जी, 12 सितंबर को सियालकोट की महाज पर भारत को मजीद नुकसान पहुंचा। 123 फौजी गाड़ियां तबाह हुई, जिसके अलावा जितने भी टैंक थे वो भी तबाह हो गए और साथ ही साथ 50,000 भारतीय फौजी मैदान छोड़कर भाग गए। शाबाशी, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਣ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਸਨ। अच्छा सुनो, 16 सितंबर तक भारत के तकरीबन 331 टैंक और 91 तैयारे तबाह हो चुके थे। देखो ना जरा, बंदा किधरे जाता है तो चलो ज्यादा तो ज्यादा नुकसान होता है जी, मोबाइल भुल आया उत्थे या जी मेरा उत्थे बटुआ डिग पिया ये कोई 350 टैंक ते अपने 91 तैयारे तबाह कराण आए है जी। अजीजी साहब, साडा कोई मरीज बीमार होवे तो कहंदे ना इहनूं लाहौर ले आइयो। ऐसे तरह उन्हां दे बंदियां ने कहा कि ओ भाई ये टैंक इत्थे नहीं जे तबाह होने, इन्हां नूं पाकिस्तान ले आइयो। अभी आगे और मजीद सुनो। मैं टैंकों की बात करते हुए पहले 25 बताए ना कि तबाह हुए सियालकोट में, फिर बताया 36। सियालकोट पे ये कहानी खत्म नहीं हुई। सियालकोट पे 17 सितंबर को मजीद 41 टैंक और 14 तोपें तबाह कर दी गई। क्या हुआ? यार मेरी मुंह दी नाल ते गल कराई इनू मैं फोन ते ही कह छड्डा कि चाचा की पे है इन्हां कम्मां च, तो बाज क्यों नहीं आउंदा? अच्छा जी, वैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं। फौज हमारी तो अल्लाह के फजल से जान हथेली पे रख के लड़ती है, मगर हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो 65 की जंग थी ना जी, पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी ना, वो इस तरह इन्वॉल्व थी जंग में। ओ हो मेरी वालदा मोहतरमा बताती हैं कि हर बंदा, हर औरत कोई ना कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दुआ कर रहे हैं या बाहर भागे हुए हैं फौज के लिए, फौज की हेल्प के लिए। क्या बात है, भागे फिर रहे हैं। फौजी गाड़ियां कहीं नजर आ रही हैं या कहीं फौज गुजरते हुए नजर आ रही है, उनको सलूट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं आम लोग। क्या जज्बा, क्या जज्बा। वाह वाह। और यहाँ मैं असल में आज आपको एक और चीज बताता चलो। जो हमारे फनकार थे ना जी, उन्होंने जिस तरह इस जंग में हिस्सा लिया है, वो भी अपनी मिसाल आप है। क्या बात। पूरी दुनिया में इस तरह फनकारों का जज्बा अपने मुल्क के लिए नजर नहीं आया। क्या बात। जिस तरह हमारे फनकार निकले हैं ना जी बाहर, उनमें अब बहुत सारे दुनिया से जा चुके हैं। उनमें आप देखें कि मैडम नूर जहान, फिर शौकत अली साहब मरहूम, बहुत बड़ी आवाज बन के बाहर निकले। फिर अनैत सैन भट्टी साहब मरहूम, ओ हो मैं कहता हूं कि ऐसा ऐसा तराना, ऐसा। फिर सलीम रजा साहब, सलीम रजा मरहूम जो थे, उन्होंने भी ऐसा ऐसा तराना और ऐसा ऐसा कमाल गाया कि पूरी कौम का लहू गरमा दिया। अच्छा, फिर इसके साथ आप ये देखें कि खालिद अब्बास डार साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, कॉमेडी फनकार, वो तक जाके बॉर्डर के ऊपर शोज करते रहे। बॉर्डर के ऊपर अपने जवानों को, अपने फौज के लोगों को एंटरटेन करते रहे। और डार साहब बताते हैं कि कई दफा ऐसा हुआ कि शौकत अली साहब लेट हो गए, पहुंचे नहीं उधर। अच्छा,
तो मैंने तराने गाने भी शुरू कर दिए। वो बड़ा अच्छा गाते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात बड़े है। उस्ताद आदमी हैं, वो बड़ा कमाल गाते हैं। वो कहते हैं मैंने तराने गाने शुरू कर दी। सर डॉक्टर साहब की तो आवाज ऐसी कि बगैर माइक के ही हमसाया मुल्क तक पहुंची होगी। हाँ जी, नाल गांधी इंजन भी कर दे। फिर मसूद राना साहब उस वक्त का एक बहुत बड़ा नाम। अब मेहदी हसन साहब के तराने तो आज तक दिल के साथ धड़क रहे हो, दिल के साथ। ओए होए होए होए, मतलब ये वो लोग थे जो अपने दौर के उस वक्त के बड़े महंगे फनकार थे। क्या बात। मैडम नूरजहान साहिबा की मैं आपको अभी तफसील बताऊंगा, मेहदी हसन साहब, अच्छा ये वो फनकार थे जिनको पूरा इंडिया भी जानता था, पूरा इंडिया जानता था। जी जी जी। और उनका फैन था। जी, ये शौकत अली साहब और मसूद राणा साहब ने कहा है कि साथियों मुजाहिदो जाग उठाया सारा वतन। हाँ, और पूरा इंडिया उनका फैन था। उसके बावजूद जब जंग शुरू हुई है तो ये इस कदर दलेरी के साथ, वाह। मजबूती के साथ अपने फौज के साथ खड़े हुए हैं क्या वाह। कि फिर इनके तराने इधर से गायब उधर गए। वाह वाह वाह। अच्छा, मैंने इसी हवाले से आज इमदाद अली साहब हमारे बड़े कमाल फनकार और बहुत बड़े उस्ताद हैं, इस वक्त बड़ा नाम है इनका। इनका जो बैंड का ग्रुप है ना जी, उसका नाम है न्यू बाउ बैंड। तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इमदाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें वो वाला तराना जो आज भी सुने तो पूरी कौम जो है उसका लहू गर्म हो जाता है, जो लिखा सूफी तबस्सुम मरहूम ने था। देखे ना, उस वक्त के बहुत बड़े उस्ताद, फैज अहमद फैज, वो बड़े बड़े जो नामवर लोग हुए हैं उनके उस्ताद, जी। और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर, जी एक लेजेंड बहुत बड़े, वाह। वो तराने लिखने शुरू हो गए। और उनका वो तराना जो आज भी सुने तो पूरी कौम का लहू गर्म हो जाता है, ए पुत्र हटाते नहीं। वाह। जरा इमदाद साहब वो प्लीज क्लारनेट पे हमें सुनाइए।